बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने स्टाफ का अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे होंगे। जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको भली भांति आप कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज मैं पढ़ाने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। एक संस्कृत का श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। इसका मतलब है कि आलसी को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती और जिसके पास विद्या नहीं होती उसके पास कभी धन नहीं होता, और जिनके पास धन नहीं होता उसके कभी कोई मित्र नहीं होते, और जिनके कोई मित्र नहीं होते उसको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। तो इसमें जो पहला सेंटेंस जो बताया गया था, अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती है। बेटे ध्यान रखिए, जो बच्चा आलसी होगा, जो पढ़ने में आलस्य करेगा, उसको कभी विद्या प्राप्त नहीं होती है। कोई बच्चा ये सोचता है कि आज का काम मैं कल कर लूँगा, कल का काम अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है। बेटा ऐसा न सोचे, समय आपके पास बहुत कम होता है। ये समय धीरे धीरे निकलता चला जाता है, बाद में फिर पछतावा होता है कि मैं पहले पढ़ लेता तो बहुत अच्छा होता। तो बेटे ध्यान रखिए, अपने जीवन में कभी आलस्य न लाए, अपना अच्छी तरह से टाइम टेबल बना ले और आज ही से और अभी से आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। ये समय है वो धीरे धीरे निकल जाएगा, ये समय फिर वापस लौट कर नहीं आएगा और बाद में आपके जीवन में पछतावा ही रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप ये आलस को छोड़ देंगे, अच्छी तरह से सुबह जल्दी उठिए, अपने नित्य क्रिया को पूरा करते हुए अपनी पढ़ाई पर बैठ जाए और कम से कम 7-8 घंटे आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू। और आगे से आप ध्यान, आप जो आपका जो लेसन चलेगा उस पर आप ध्यान दीजिए। अभी तक जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव के अंदर कल जैसे हमने आपको बताया था कि जो एक ऑर्डिनरी बिल होता है वो किस तरह से पास होता है बोथ हाउसेज के अंदर और किस तरह से ऑर्डिनरी बिल एक लॉ बन जाता है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस के अंदर प्रीफर पेश किया जा सकता है। पहले वो मान लीजिए लोकसभा में पास होता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा जब उसको पास कर देती है तो वो राज्यसभा में चला जाता है, राज्यसभा उसको पास जब कर देती है तो वो फिर प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाता है। जब दोनों बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन पास दिस बिल टू सेंड टू प्रेसिडेंट टू असाइन इट, उसके प्रेसिडेंट का साइन के लिए उस असाइन के लिए उसको भेजा जाता है। तो जब दोनों हाउसेज पास कर देते हैं ऑर्डिनरी बिल को तो वो राष्ट्रपति के पास उसके असेंट के लिए जाता है, और जो राष्ट्रपति उसमें सहमति हस्ताक्षर कर देता है तो वो बिल एक कानून बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। वो तो था ऑर्डिनरी बिल के मैटर के अंदर। अब आपको मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के बिल होते हैं, एक होता है आपका ऑर्डिनरी बिल होता है और एक होता है मनी बिल। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो मनी बिल के बारे में है। तो मनी बिल में आप ध्यान रखें, हम प्रोसीजर बताएंगे रिगार्डिंग मनी बिल। तो सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान रखिए, मनी बिल जैसे ऑर्डिनरी बिल तो किसी भी हाउसेज में पास हो सकता था, उसको पेश किया जा सकता था, प्रस्तुत किया जा सकता था, लेकिन मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। मनी बिल केवल कहां पर प्रिफर किया जा सकता है? ओनली इन लोअर हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ द पीपल। लोग जो हाउस ऑफ द पीपल है उसके अंदर ही इसको पेश किया जा सकता है। तो किस तरह से ये आगे इसका प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो मनी बिल कैन बी ऑर्गेनाइटेड इन लोकसभा। मनी बिल को केवल किस में ऑर्गेनाइट किया जा सकता है? लोकसभा के अंदर। ओनली बिकॉज, क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ द कंट्री, क्योंकि देश के लोगों का हाउस है ये, तो देश के लोगों का हाउस है, इसलिए इसको मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। द फॉलोइंग्स आर द प्री रिक्वेस्टेज ऑफ ए मनी। कौन मनी बिल होगा इसका निर्धारण
कुछ आवश्यक शर्तें होती है, उन शर्तों को पूरा यदि कोई बिल करता है तो ही वो मनी बिल है, अदरवाइज वो मनी बिल नहीं है। पहली शर्त क्या होगी, प्री रिक्वेस्ट क्या होगी इसकी मनी बिल की, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स फॉर इंक्रीज डिक्रीज इन इट। यदि देश के अंदर कोई भी टैक्स लागू किया जा रहा है या किसी टैक्स को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा रहा है, उससे रिलेटेड कोई बिल है तो वो मनी बिल होगा। दूसरा, टू विड्रॉ और टू डिपॉजिट एनी अमाउंट फ्रॉम टू द कॉन्टिजेंसी फंड और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यदि किसी भी धन को, कोई भी ऐसा बिल है जो किससे रिलेटेड है, जो आकस्मिक निधि से संबंधित हो, देश के अंदर किसी आकस्मिक निधि की आवश्यकता हो या उस आकस्मिक निधि के अंदर ये जो कंटिजेंसी जो फंड होता है उसको यदि उसमें विड्रॉ किया जाए या उसमें डिपॉजिट करने से संबंधित कोई भी बिल है तो वो मनी बिल होगा। तीसरा, द रेगुलेशन ऑफ गवर्निंग द बोरोइंग ऑफ मनी। देश का शासन संचालन करने के लिए कोई भी धन कहीं से भी उधार लिया जा रहा है, उससे रिलेटेड यदि कोई बिल है, माना रेगुलेशंस गवर्निंग द बोरोइंग ऑफ मनी, इससे रिलेटेड कोई बिल है तो भी वो मनी बिल होगा। और ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखिए जो महत्वपूर्ण आवश्यक शर्तें होती है कि वो एक मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है। ये तीनों यदि कंडीशन कोई भी बिल पूरा करता है तो वो एक मनी बिल होगा। तो आपको ध्यान दीजिए, इसमें आगे जो आपको बात बता रहे हैं मनी बिल के बारे में, ए मनी बिल आफ्टर हैविंग बीन पास बाय द लोकसभा। जब आपको पता है कि जो मनी बिल केवल कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रेफर किया जा सकता है, वो लोकसभा के। जब लोकसभा उस मनी बिल को पास कर देती है, इज सेंड टू द राज्यसभा, तो वो कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है। अब राज्यसभा के पास क्या पावर होगी, क्या पावर होती है उसके बारे में आपको बताएं। पहले भी मैं बता चुका हूं कि मनी मैटर्स के ऊपर राज्यसभा को ज्यादा पावर प्राप्त नहीं है। राज्यसभा क्या कर सकती है, जब लोकसभा मनी बिल को पास कर देती है तो वो किसके, कौन से हाउस में भेजा जाता है, अपर हाउस में भेजा जाता है, दैट इज द राज्यसभा, विच कंसिडर्ड ओवर इट इन द फॉलोइंग मैनर्स। और उस पर वो किस तरह से विचार कर सकती है, राज्यसभा क्या कर सकती है उसके मामले में। राज्यसभा क्या करेगी, इट कैन पास इट इन द ओरिजिनल फॉर्म। राज्यसभा के पास क्या पावर, या तो राज्यसभा उसको उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, जिस तरह से लोकसभा ने भेजा था उसी तरह उसको वापस भेज सकती है, ये उसके पास अधिकार है। इट कैन पास इट इन द ओरिजिनल फॉर्म एज पास बाय द लोकसभा। लोकसभा ने जिस तरह से बिल को पास किया था उसी रूप में वो लोकसभा में उसको वापस भेज सकती है। दूसरा काम, मे टोटली रिजेक्टेड, या पूर्ण तरह से उसको रिजेक्ट कर सकती है विद इन 14 डेज। कितने दिनों में, 14 डेज के अंदर उसको रिजेक्ट कर सकती है। तीसरा, राज्यसभा क्या कर सकती है, मे सेंड द बिल विद अमेंडमेंट बैक टू लोकसभा। राज्यसभा उसमें कुछ अमेंडमेंट करके लोकसभा के पास भेज सकती है। चौथी जो पावर है राज्यसभा के, मे रिटेन द बिल इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ 14 डेज। चौथी जो उसके पास पावर क्या है कि वह उस मनी बिल को 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। ये 4 पावर्स राज्यसभा के पास होती है मनी मैटर्स के अंदर। पहले पावर, उसको ओरिजिनल फॉर्म में जिस तरह से लोकसभा ने उसको पास किया था उसी फॉर्म में उसको वापस लौटा सकती है, या उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर सकती है 14 दिन के अंदर, या मे सेंड बिल विद अमेंडमेंट, या कुछ संशोधन करके उसको लोकसभा के पास वापस भेज सकती है, या मे रिटेन द बिल इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ 14 डेज, या 14 दिन तक उस बिल को अपने पास रख सकती है। तो द बिल इज कंसिडर्ड एज टू हैव बीन पास बाय द बोथ हाउसेस। अब ध्यान दीजिए, यदि दोनों हाउसेस उसको पास कर देता है, लोकसभा भी पास कर देती है और राज्यसभा भी पास कर देती है, वेदर द राज्यसभा पास रिजेक्ट और रिटर्न इट। देखो, लोकसभा जब उसको पास कर देती है या राज्यसभा उसको रिजेक्ट करती है या अपने पास रख लेती है 14 दिन के लिए, इट इज देन सेंड फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यदि लोकसभा और राज्यसभा उसको पास कर देती है, दोनों हाउस उसको पास कर देते हैं, तो उस बिल को फिर राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा पास कर देती है और लोकसभा भी पास कर देती है तो उसको प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेजा जाता है। लेकिन यदि राज्यसभा उसको रिजेक्ट करती है, उसमें अमेंडमेंट करती है, तो क्या हो सकता है, इफ द राज्यसभा
मेक सम अमेंडमेंट, यदि राज्यसभा ने उसको कुछ अमेंडमेंट किया है, एंड सेंड बैक टू इट द लोकसभा, और लोकसभा के पास उसको वापस भेजा है, द लेटर इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द अमेंडमेंट्स। अब अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है कि राज्यसभा ने जो अमेंडमेंट किया है उस अमेंडमेंट को लोकसभा स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे या उसको अस्वीकार करे। ये लोकसभा पर निर्भर करता है कि उस अमेंडमेंट को स्वीकार करे या न करे। यदि स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसके ऊपर डिबेट होती है, उसमें कुछ करेक्शन कर लिया जाता है, और यदि लोकसभा चाहे तो उस अमेंडमेंट को स्वीकार न करे। ये लोकसभा की पावर है, लोकसभा के पास ये पावर होती है कि वो उस अमेंडमेंट को स्वीकार करे या न करे। इन द मैटर्स ऑफ मनी बिल द विल ऑफ द लोकसभा सुप्रीम, क्योंकि मनी बिल के ऊपर लोकसभा की जो विल होती है, लोकसभा की जो विल होती है वो सुप्रीम होती है, सर्वोपरि होती है। लोकसभा उसको माने या न माने जो अमेंडमेंट राज्यसभा ने किया है। इफ द राज्यसभा अप्रूव, डिसअप्रूव और डज नॉट रिटेन द मनी बिल विद इन 14 डेज, यदि राज्यसभा किसी भी बिल को, जो मनी बिल है, उसको 14 दिन के लिए अपने पास रख लेती है और 14 दिन के अंदर न तो उसको रिजेक्ट करती है, न इसको अप्रूव करती है, न डिसअप्रूव करती है, तो आफ्टर 14 डेज वो बिल स्वतः ही पास माना जाता है। उस अपर हाउस से वो स्वतः ही पास मान लिया जाता है। The said money bill would be considered as passed by the upper house, यदि 14 दिन के अंदर वो कोई निर्णय नहीं लेती है, उस बिल को अपने पास रख लेती है, तो आफ्टर 14 डेज अपने आप ही स्वतः ही वो बिल पास माना जाता है। इन द मैटर्स ऑफ मनी बिल द बिल ऑफ लोकसभा इज फाइनल, मनी बिल के ऊपर लोकसभा की जो बिल होती है वो फाइनल होती है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट withhold his her assent from a money bill, मनी बिल पर भी प्रेसिडेंट, मनी बिल को राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो मनी बिल को रोक सके। मनी बिल पर प्रेसिडेंट को अपने साइन करने ही पड़ते हैं। बाय द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट गिव असेंट एंड साइन द बिल, जब प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन कर देता है, अपने सहमति प्रदान कर देता है, तो इस तरह से वो मनी बिल पास माना जाता है। तो आपको बताया गया कि मनी बिल पर जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम पावर है वो केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास मनी मैटर्स के अंदर ज्यादा पावर नहीं होती है। इस तरह से मनी बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो एक कानून बन जाता है, मनी बिल वो पास हो जाता है और इस तरह से पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। थैंक यू।